अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 8th क्लास आप सबको एक दफ़ा फिर जोग्राफ़ी की क्लास में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अब तक जितने भी जोग्राफ़ी की क्लासेस आपने अटेंड कर ली हैं, उम्मीद है कि आपको इन सब की बहुत अच्छे से समझ आ गई है। सो स्टूडेंट्स, एज़ यू ऑल नो दैट हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो मुकम्मल हो चुका है अब, और हमने तमाम जो टॉपिक्स थे उनको कवर कर लिया, अच्छे से उन्हें अंडरस्टैंड भी कर लिया है। तो आज की क्लास में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 को रिव्यू करेंगे एक दफ़ा फिर से, और इसकी जो मश्क है वो करेंगे। ज़्यादातर जो मश्की सवालात हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, तफसीली सवाल मुकम्मल कर चुके हैं, और हमारे कुछ चीज़ें लेकिन अभी बाकी हैं जिन्हें हम इंशाल्लाह आज मुकम्मल कर लेंगे। तो बी रेडी फॉर इट और अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग अपनी जोग्राफिया की बुक्स ओपन कर लें। बाब नंबर 2 जो हमने भी मुकम्मल किया वो है ज़मीनी खदोखाल में तब्दीली लाने वाले कारकुन। इस सबक के अंदर हम लोगों ने ज़मीनी खदोखाल में तब्दीली लाने वाले अलग अलग बैरूनी कारकुनों के बारे में पढ़ा, जिनमें दरिया, ग्लेशियर, हवा और समंदरी लहरें काबिल ज़िक्र हैं। सबसे पहले हमने दरिया का अमले कटाव और अमले तहनशीनी देखा, जिनमें हमने उनसे बनने वाले अलग अलग तरह के ज़मीनी खदोखाल को बहुत तफसील से देखा था कि किस तरह से वो ज़मीनी खदोखाल बदलते हैं। और दरिया के अमल से बनने वाले कुछ खदोखाल जैसे नालनुमा झील, आबशार, डेल्टा, कुदरती बंद, वीनुमा वादी और पेचो खम को तफसील से देखा। इसी तरह हमने ग्लेशियर को देखा, डिस्कस की काफ़ी डिटेल में, जिसमें हमने ये पढ़ा कि ग्लेशियर क्या होता है, किस तरह बनता है और इसकी इकसाम क्या होती हैं। और फिर हमने इन दोनों इकसाम वादी ग्लेशियर और बरआज़मी ग्लेशियर में फ़र्क देखा कि ये दोनों किस तरह अलग अलग तरह से बनती हैं और इनमें फ़र्क क्या है, फिर ये किस तरह से अलग अलग तरह से ज़मीनी खदोखाल बना रही होती हैं। जैसे वादी ग्लेशियर जो है वो सेक बनाती है, टॉर्न, मोलक वादी, यूनुमा वादी, गरकाब वादी, और इस तरह वो अपने अमले तहनशीनी से तामी बार, वस्ती बार, अतराफ़ी बार बना रही होती है। इसी तरह बरआज़मी ग्लेशियर भी अपने अमल से जो है ज़मीनी खदोखाल बदलती है, जिनमें हमने अलग अलग तरह के खदोखाल पढ़े थे, जैसे एस्कर्स, ड्रमलिन्स, डेल्टा केम्स, कुदरती झील, आबिशुस्ता मैदान और इख्तितामी बार किस तरह बरआज़मी ग्लेशियर की वजह से बनती हैं, उसको हमने डिटेल में पढ़ा। इसी तरह हवा के कटाव से बनने वाले कुछ खदोखाल देखे थे, जैसे यारडंग, ज़्योजन, जज़ीरा को, खुम्बी नुमा चट्टान, झील, डिफ्लेशन, गड़े, ये उसके कटाव से बनने वाले थे। और हमने ये पढ़ा कि हवा जो है उसका ज़्यादातर अमल जो है वो सहराई इलाकों में है, रेगिस्तानों के अंदर, और वजह यह है कि वहाँ पर हर तरफ रेत के ज़रात होती हैं, जिसकी वजह से हवा के लिए बहुत आसान है उनको उड़ा कर ले जाना और उसकी वजह से अलग अलग तरह से ज़मीनी खदोखाल को बदलना। तो हवा का जो ज़्यादा अमल है वो कहाँ होता है, सहराई इलाकों के अंदर। उसके अलावा हवा की तहनशीनी से बनने वाले कुछ खदोखाल देखे कि अलग अलग तरह से टीले वजूद में आते हैं, अर्जानी टीले, हिलालनुमा टीले, तुलानी टीले, साहिली टीले और सितारा नुमा टीले, और ये तमाम टीले जो हैं हवा के अमल से ही बनते हैं। फ़र्क इनमें सिर्फ उनकी शक्ल का होता है, उनकी शेप थोड़ी अलग अलग होती है और उन्हीं शक्लों की वजह से ही उनको अलग अलग तरह के नाम दिए गए। जैसे हिलाल की शक्ल का था तो उसे हिलाल नुमा टीले कहा गया। इसी तरह लंबाई के रुख तो तुलानी टीले कहा गया, चौड़ाई के रुख अगर टीले बने तो अर्जानी टीले कहा गया, और अगर सितारा नुमा उनकी शेप थी, शक्ल थी, तो उसे सितारा नुमा टीले कहा गया। तो उनकी शक्लों के मुताबिक ही उन टीलों को अलग अलग तरह से नाम दिए गए हैं। और आखिर में हम लोगों ने समंदरी लहरों के अमल से बनने वाले कुछ खदोखाल देखे थे, जैसे कटाव के अमल से उससे गारें, हेडलैंड, खड़ी ढलाने, खलीज, अलग अलग टीले और समंदरी कॉस जैसे ज़मीनी खदोखाल बनते हुए देखे। और उसके बाद समंदरी लहरों की तहनशीनी से बनने वाले खदोखाल देखे। हमने ये पढ़ा कि समंदरी लहरें जो होती हैं वो अपने साहिलों के ऊपर तहनशीनी करती हैं और किस तरह वो बार बनाती हैं, स्पिट बार, बेमाउथ बार, के स्पेट बार, टम्बोलो, और अलग अलग तरह के खदोखाल हमने उसके साहिलों पर बने हुए भी देखे। तो ये हमारा मुकम्मल सबक था जिसमें हमने ये तमाम पॉइंट्स बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई है। तो आज इंशाल्लाह हम लोग इसकी मश्क को देखते हैं। मश्क में हमने जो इसके तफसीली सवालात हैं वो मुकम्मल कर लिए, ये सब आपको पता है। तफसीली सवाल इसके 4 हमने तफसीली सवाल किए हैं, और इन चारों तफसीली सवालात के निशान लगा दिए गए हैं। नंबर 1 जो लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ इसका होमवर्क दिया गया था, होमवर्क और याद करना था, जबकि बाकी के जो 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं 2, 3, 4, ये तीनों सिर्फ आपने याद करने, इन्हें होमवर्क नहीं करना था। इसी तरह से मुख्तसर सवालात भी हम लोग 2 कर चुके हैं, 1 और 3,
और इन्हें आपने लिखना भी था और याद भी करना था नीट नोटबुक के ऊपर। और अब जो बाकी हमारे 2 शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं वो हैं स्पिट बार कैसे बनती है, शॉर्ट क्वेश्चन 2, और 4 है समुद्री साहिल से क्या मुराद है। सो पहले हम मार्क करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्पिट बार कैसे बनती है, और इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 19 पर है। पेज नंबर 19 पर जो स्पिट बार हेडिंग है आपकी वो मुकम्मल आपने लिखना है। लहरें सीधे साहिल पर रेत लाकर जमा करती रहती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सीधे साहिल के साथ एक खलीज आ जाती है और रेत एक लंबे टीले की सूरत में खलीज से आगे दूर तक तहनशीन हो जाती है, इसे स्पिट बार कहते हैं। सो अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, समुद्री साहिल से क्या मुराद है, और इसका जो आंसर है वो भी पेज नंबर 19 पर ही है। पेज नंबर 19 पर स्पिट बार से ऊपर एक लाइन देखिए जो यहाँ पर आपको ग्रीन से मार्क नज़र आ रही है। समुद्री लहरों की लाई हुई रेत की तहनशीनी से खुश्की के साथ एक हमवार की तमारज़ वजूद में आता है, जिससे साहिल कहते हैं। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। तो मुख्तसर सवाल भी मुकम्मल हो गए। ये दोनों मुख्तसर सवाल आपका होमवर्क भी हैं और याद भी कीजिएगा। अब चलते हैं अपने सवाल नंबर 1 की तरफ। 4 मुमकिन जवाबात में से दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान आपने लगाना है। और पॉइंट नंबर 1 देखें, खुम्बी नुमा चट्टान किसके अमल से बनती है, और ऑप्शन हमारे पास है दरिया, हवा, ग्लेशियर या समुद्री लहरें। तो खुम्बी नुमा चट्टान आपने देखा था मशरूम रॉक जिसे हम कहते हैं, वो बनती है हवा के अमल से। हवा के कटाव के अमल से जो ये चट्टान है वो वजूद में आती है, और इसकी जो शक्ल होती है वो खुम्बी जैसी होती है, मशरूम की तरह होती है, इसीलिए उसका नाम जो है वो खुम्बी नुमा चट्टान है। और इसी तरह जो पॉइंट 2 है वो भी देखें, हवा के अमल से बनने वाले ज़मीनी खदोखाल पाए जाते हैं पहाड़ी इलाकों में, साहिली इलाकों में, मरतूब इलाकों में या सहराई इलाकों में। हमने अभी डिस्कस किया कि जो हवा का अमल है वो सबसे ज़्यादा सहरा के अंदर होता है, रेगिस्तानों में होता है, वहाँ पर हर तरफ रेत ही रेत होती है, जिसकी वजह से हवा के लिए बहुत आसान होता है कि उनके ज़रात को अपनी मर्ज़ी से अलग अलग तरह के खदोखाल में बदलता रहे। तो सही जवाब जो है वो है दाल ऑप्शन। तो आपने सहराई इलाकों पर टिक करना है। पॉइंट नंबर 3 देखिए, साहिली इलाकों को जजीरे से मिलाने वाली बार कहलाती है। पॉइंट 1 स्पिट बार, बेमाउथ बार, कस्पेच बार या टम्बोलो। तो इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है, टम्बोलो। आपने पढ़ा था ना कि टम्बोलो जो है वो किस तरह एक पुल की तरह एक जजीरे और साहिल को मिलाती है, और ये तब बनती है जब स्पिट बार बढ़ जाती है, अपने साइज़ से लंबी हो जाती है और किसी जजीरे तक जा मिलती है, तब टम्बोलो बनता है। तो सही आंसर क्या है, टम्बोलो। पॉइंट 4 देखिए, वीनुमा वादी दरिया कहाँ बनाता है। तो ये आप सबको पता है, सबसे पहले हमने यही पढ़ा था कि पहाड़ों के अंदर दरिया का अमल शुरू होता है, वहीं पर ये वीनुमा वादी वजूद में आती है। पॉइंट 5 है, यू नुमा वादी होती है। अब वी और यू में डिफरेंस है। वी वादी जो है वो पहाड़ में बनती है और यू की तरह जो वादी है वो ग्लेशियर बनाता है। ठीक है, सो सही आंसर क्या है, ग्लेशियर। सो स्टूडेंट्स, हमारी जो मश्क है वो मुकम्मल हो चुकी है। हमने तमाम मुख्तसर सवालात और तफसीली सवाल कर लिए हैं, और इसके अलावा जो हमारे MCQs थे हम उसे भी मुकम्मल कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है आप सबके लिए, इसे गौर से सुनिएगा। स्टूडेंट्स, आपका जो जोग्राफिया का मज़मून है इसके अंदर आपने सिर्फ मश्की सवालात के ऊपर ही फोकस नहीं करना, बल्कि आप लोगों ने चैप्टर के अंदर से हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखना है, मेमोराइज़ करना है। और ये जो चैप्टर के अंदर जगह जगह पॉइंट्स होते हैं, कहीं पे आपको बता दिए जाते हैं, कहीं आपने ख़ुद तलाश करने होते हैं। तो इनसे भी आपके पेपर्स में या टेस्ट के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई ऑब्जेक्टिव बन सकती है, ब्लैंक्स बन सकते हैं। तो आपने ख़ुद से क्या करना है कि चैप्टर के अंदर जो इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को है तलाश करना है। और इसके अलावा जो आपकी अहम निकात होती है ना, हर सबक के आखिर में दिए होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन्हें भी देखा करें। इनके अंदर से भी ऑब्जेक्टिव बन सकती है, जैसे कि आपके चैप्टर नंबर 2 के पेज नंबर 20 पर गिवन है अहम निकात, इनको भी पढ़ा करें। हर एक लाइन, हर एक पॉइंट को अच्छे से देखा करें कि वो किस बारे में है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको चीज़ें हैंडल करना बहुत आसान लगेंगी। ठीक है, सो ये चीज़ें जो इजाफी मुख्तसर सवाल आते हैं वो ख़ुद तलाश किया करें, और अगर अपनी आसानी के लिए उससे किसी रफ़ रजिस्टर के ऊपर नोट डाउन भी कर लिया करें, ताकि आपको बाद में बार बार ढूंढना ना पड़े, एक दफ़ा ही आपके पास रिटन फॉर्म में हो। तो ये था हमारा आज का सबक, और उम्मीद है कि इसकी समझ आ गई और आपके लिए बहुत आसान है अब इसे याद भी करना और समझना भी।
अब अपनी डायरी नोट डाउन कर लीजिए। ये आज की आपकी डायरी, आपने मुख्तसर सवाल नंबर 2 और 4, 2 और 4 ये दोनों क्वेश्चंस को लिखना है और याद करना है। ठीक है, अपनी नीट नोटबुक पे इसका होमवर्क करना है। तो इस तरह इन 2 क्वेश्चन को करने के बाद आपकी नीट नोटबुक पर एक लॉन्ग 1 दरिया के अमल वाला होगा और मुख्तसर सवालात चारों वहाँ पर आपने लिखने हैं। 2 पहले मैं आपको दे चुकी हूँ, 2 आज आपको दे रही हूँ। तो ये टोटल आपका चैप्टर नंबर 1 का होमवर्क आपकी नीट नोटबुक पर है। जो MCQs होते हैं वो आपने बुक पर ही करने होते हैं और उसी पर ही रहने दिया करें। और जो इजाफी काम होता है, इजाफी मुख्तसर सवालात है, कोई ऑब्जेक्टिव है या दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन जिन्हें आपने नीट नोटबुक पर नहीं किया, उसे आप रफ पर कर सकते हैं। ये था आज का हमारा वर्क। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपना न्यू चैप्टर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।